हे गाइस, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले और बहुत सारी कुछ ऐसी बातें वो बताने से पहले और अर्जेंटली हम लोगों को जाना पड़ रहा है, वो सब बताने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पर जो भी नहीं आते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन के साथ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। तो गाइस, अब मैं आपको बता देती हूँ, और वैसे आपने टाइटल थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम लोग जा रहे हैं इंडिया, जो कि मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी गाइस। इतनी ज़्यादा मजबूरी हो गई, इतनी परेशान हो गई मैं एलर्जी की वजह से, इतनी ज़्यादा परेशान। यानी 27 से मुझे जो है ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, 27 अगस्त से, और अब तक बिल्कुल ठीक का नाम मतलब नाम ही नहीं है। 2 दिन ठीक रहता है, एक हफ्ता ठीक रहता है, उसके बाद फिर दिक्कत होती है, फिर वही ऐसी बुरी हालत होती है गैस कि मैं पूरी बदल जाती हूँ, पूरा मेरा फेस चेंज हो जाता है, हाथ पे बिल्कुल अजीब से हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें फिर से हुई, जैसा कि आपने पहले व्लॉग में देखा भी होगा कि मैं फिर से एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में जाके, और वहाँ पे मैंने इंजेक्शन वगैरह सब लगवाया, सब कुछ हुआ। कुछ दिन आराम रहा, गणपति जी के जो प्रोग्राम हो रहे थे वो टाइम में पता नहीं कैसी भगवान की कुदरत थी, भगवान ने क्या था वो, उस टाइम में 10 दिन एक हफ्ता मतलब बहुत अच्छे से निकला। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हल्के फुल्के से हो रहे थे, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, मतलब इतनी टेंशन नहीं हो रही थी उस चीज़ की। लेकिन उसके बाद फिर से थोड़े थोड़े दाने होने लगे, फिर मैंने कहा चलो ठीक हो जाएगा, दवाई खा रही थी, सब कुछ ठीक था। फिर गैस अचानक से 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन में इतनी बुरी हालत हो चुकी है ना मेरी। अब मेरा फेस देख रहे होगे ना, मैं सो पा रही हूँ ना, मतलब कुछ नहीं समझ आ रहा है। ऐसी हालत हो गई कि मैं रात रात भर मतलब परेशान हो रही हूँ, इतनी मेरी बॉडी में इचिंग चालू हो गई। और जो वो बड़े बड़े मैंने आपको निशान दिखाए ना, वो सब हो गया, इतना बुरा हाल हो गया। उस टाइम में मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया ऐसे, क्योंकि फिर वही आप लोग सोचेंगे बार बार वही 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 चीज़ें बता रही है, तो इसलिए मैंने उस चीज़ का कोई ब्लॉग नहीं बनाया। फिर परसों दोपहर में भी मैं दोपहर नहीं, शाम के टाइम मैं गई थी हॉस्पिटल, और वहाँ पे ये हमारे घर के सामने था, वहाँ गई, वहाँ मैंने इंजेक्शन वगैरह लगाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ देर के लिए आराम रहा, कुछ देर यानी रात भर का आराम रहा, दूसरे दिन मॉर्निंग में फिर हुआ, यानी कल की मॉर्निंग में फिर वही दिक्कत हुई। फिर उसके बाद फिर वही वापस से एकदम से थोड़ा थोड़ा कम, थोड़ा वापस से बढ़ता, फिर कम, फिर वापस से बढ़ा, ये चीज़ें हो रही थी। पूरा हाथ हाथ इतना वो अजीब सा हो गया था ना, और दर्द भी हो रहा था फिर तो। और कल रात को तो गैस ऐसा हो गया कि फिर से वही आंखों में सूजन, होंठ सूज गया था। मैंने एक फ़ोटो खींचा है, खींचा होगा तब याद नहीं है मुझे, क्योंकि दिखाने के लिए डॉक्टर को। और तो एक फ़ोटो है या वीडियो है, मैंने कुछ तो बनाया था, तो अगर हुआ तो मैं आगे आपसे थोड़ा सा शेयर कर लूँगी। फिर से हल्की सी आँख सूज गई थी, और यहाँ होंठ सूज गया था मेरा, तो फिर वही मतलब हालत हो गई थी। इसलिए फिर, और 2 दिन पहले फिर हम लोगों ने, 2 दिन नहीं, एक दिन पहले ही हम लोगों ने मतलब आज सुबह की बात थी ये, जो मेरा सूजन वगैरह हो रहा था, और कल हमने टिकट करवा दिया था कि अब हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बार बार पैसा लगाना तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए फिर हमने अर्जेंटली उन्होंने बोला कि टिकट कराता हूँ और चलते हैं वहीं पे दिखा चल के, क्योंकि यहाँ इतना खर्चा नहीं पहुँचाता है। तो कल ही हमने टिकट कराई, और आज नहीं, कल मॉर्निंग में हम रवाना हो जाएंगे। आज का दिन ही है, मतलब हमारे पास, कल हमने टिकट कराई थी शाम को, तो आज का दिन ही है हमारे पास। तो बस अभी जो है थोड़ी बहुत पैकिंग करनी है, और मैं भूल रही हूँ कल का दिन था, आज हाँ कल निकलना है, मैं भूल रही हूँ गाइस, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। फिर मॉर्निंग में आज फिर हॉस्पिटल गई, इमरजेंसी में गई, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था मेरे पास। इमरजेंसी में गई फिर से, हाँ इन्होंने वीडियो बनाया, मैं आपको शेयर करूँगी। इमरजेंसी में फिर मैं गई, वहाँ पे फिर से वही ग्लूकोज चढ़ाया, इंजेक्शन लगाया, सब कुछ किया है। लेकिन आज फिर भी यही हो रहा है कि मैं जैसे ही वहाँ से आई हूँ, दवाई मैंने खाई है, कुछ देर बाद मैं देखती हूँ तो मेरे यहाँ पे फिर से दाने हो गए थे। अब भी नॉर्मल है, फिर हो जाते फिर तो, और ये चीज़ पे यहाँ पे, और ये पूरा हिस्सा, और जो मेरी लेग्स है वो पूरी पूरी इतनी निशान उनके अंदर। तो गैस बीच में कॉल आ गया था, इसलिए रुक गई, क्योंकि यही है कि घर पे जब पता लगता है जैसे मम्मी को, दीदी को, भाइयों को, तो वो फिर बार बार फ़ोन करके पूछते रहते हैं, और वो दिन में 3-4 बार फ़ोन करते हैं, और बार बार मेरी तबीयत के लिए पूछते रहते हैं। तो बस, और उनको ये बोला कि अभी पहले से सुबह से लेके अब तक हल्का फुल्का सा आराम है, इतना दिक्कत नहीं हो रहा, वरना पूरी बॉडी में इचिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि मैं हॉस्पिटल में भी ऐसे जैसे बंदर नहीं कुछ आते, ऐसा हाल हो रहा था, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था, इतना बुरा। फिलहाल अभी ठीक है। कल तो पैरों में भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, पैरों में, और बहुत मतलब बहुत बुरी हालत थी गाइस। और बस इसी वजह से फिर अर्जेंटली अब हमें इंडिया जाना पड़ेगा।
आप लोग सोचेंगे कि पहले तो मना कर रही थी, तो बिल्कुल मैं मना करती, मेरा अभी भी कोई मन नहीं है। आप यकीन मानेंगे, कल रात को हमने कपड़े जो है सूटकेस वगैरह निकाल लिए थे पैकिंग करने के लिए, लेकिन अब पैकिंग करी है मैंने। मतलब कल रात को कुछ नहीं, मैंने छोटा सा एक ब्लॉग भी बनाया था जब पूरा घर बिखरा हुआ था। छोटा सा ब्लॉग नहीं, मतलब इतना सा क्लिप है, वो भी आगे आपसे शेयर कर लूँगी। तो मतलब इतनी बुरी हालत थी ना, मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन वही मजबूरी कहते ना, क्योंकि एक इंसान जब एक खुशी में एक चंगे भले होकर जाते हैं ना, तो वो एक अलग ही लगता है, अलग ही खुशी होती है कि हाँ इंडिया जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए। लेकिन ये अब ऐसा ना कि इलाज के लिए जा रहे हैं, बहुत अजीब सा लगता है। और मैं बार बार ये देखती हूँ, ये ना देखिए आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये देखिए रेड रेड दिखे, ये देखिए, ये कुछ ऐसे, तो ये है, ये मतलब हटते हैं फिर होते हैं, फिर हटते हैं फिर होते हैं। तो ये चीज़ गाइस थोड़ा सा ना मुझे मतलब इतना वो कर दिया ना परेशान। तो ये देखो अभी थोड़ी देर पहले नहीं था और फिर वापस से हो रहे, फिर लग रहे हैं। तो इसी वजह से फिर इन्होंने बोला कि बार बार ये दिक्कत। और अभी हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सर्च करी जिनमें ये बताया गया, मतलब दिखा रहे हैं कि ऐसी बीमारी शुरू हो चुकी है, मतलब काफ़ी लोगों को है। तो फिर अगर मेरी शुरुआत है तो मैं यही है कि फटाफट से इसका इलाज हो जाए तो अच्छा है। काफ़ी जने इसे पित्त का नाम दे रहे हैं, काफ़ी जने इसे चप्पाक का ऐसे कुछ बोलते, वो है अलग, कोई अलग अलग नाम से जान रहा है। और मैं घड़ी घड़ी फेस देखती हूँ अपना, क्योंकि थोड़ा सा डर लगता है गाइस। बस यही कहती हूँ कि आराम से इंडिया पहुँच जाऊँ, तो आप लोग बस यही दुआ करना। वैसे तो शायद ये व्लॉग जब आएगा, ये व्लॉग तब आएगा जब मैं इंडिया पहुँच चुकी होंगी, क्योंकि अभी इससे पहले 2-3 व्लॉग और थे। तो थोड़ा बस यही है गाइस, तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से बहुत पीछे हो गई, मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही, हिम्मत ही नहीं होती है। और फिर तबीयत ऐसी होती है तो फिर आप लोग कहेंगे फिर बीमार हो गई, फिर वो ऐसी सी आ रही है। तो सुबह फिर मॉर्निंग में गई हॉस्पिटल, फिर एडमिट हुई, ग्लूकोज चढ़ा, इंजेक्शन वगैरह लगे हैं। और देखती हूँ अभी फ़िलहाल थोड़ा वही एकदम होते हैं फिर ठीक हो रहे हैं, फिर हो रहे फिर ठीक हो रहे हैं। तो यही चीज़ हो रही है। अब मैं कहती हूँ कल जब हमारा सफ़र हो तो वो एकदम अच्छे से हो, उसमें कोई भी मुझे दिक्कत ना हो। कमरे की थोड़ी हालत आपको दिखा देती हूँ। 1-2 कुर्ते हैं जो मुझे फ़िटिंग करने हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मैं वो कर लेती हूँ फ़िटिंग भी। तो यहाँ पे बस पैकिंग मैंने कर ली है, ज़्यादा कुछ नहीं ले रही हैं। और किसी के लिए इस बार मैंने कुछ भी नहीं लिया। जैसे मैं पिछली बार गई थी तो 6-7 महीने हुए हैं हमें इंडिया से आए हुए, क्योंकि हम अप्रैल में आए थे, तो अप्रैल से सितंबर, तो 6-7 महीने हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है यानी। हाँ, तो फिर बार बार ले जाना और अभी अचानक जाना, जिसमें उस समय कितनी बार ऐसा होता है इसके हाथ में पैसा होता भी है, नहीं भी होता, तो रीज़न यही हो जाता है। तो इस वजह से इस बार किसी के लिए, किसी मतलब एक बच्चे के लिए भी कुछ नहीं ले जा रही मैं, बिल्कुल ऐसे ही जा रही हूँ खाली हाथ, क्योंकि अपने लिए पहले सोचना है ये चीज़ का। अभी हमेशा ये होता है कि हम कुछ ना कुछ ले जाते हैं, कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हैं, पर इस बार बिल्कुल नहीं हो रहा है। और मेरे को तो वैसे भी धूप में कहीं जाना नहीं है, और ये अकेले कहाँ का, इनको भी छुट्टी नहीं हो पा रही इतनी, तो इस वजह से कहीं शॉपिंग करने का हो ही नहीं पा रहा है, कहीं कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं, क्योंकि अर्जेंटली एक दिन पहले टिकट कराना, दूसरे दिन रवाना होना, तो उसमें कोई पॉसिबल ही नहीं है कुछ ले जाना। और एक खुशी में जाते तो वो अलग बात होती है। देख जैसे पिछली बार मैं गई थी तो मैं मेरे भाइयों के बच्चों के लिए छोटी छोटी सी चीज़ें ले गई, और अपने देवर के बच्चों के लिए ले गई, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले गई थी ससुराल वालों के लिए, सबके लिए ऐसे। लेकिन अभी कुछ भी नहीं ले जा रही हूँ, पूरा मेरा बैग भी एकदम खाली है, इतने मतलब नहीं है सामान। और लगेज भी हमने फिर कम वाला ही करवाया। वैसे हम 30-30 ग्राम और 30-30 ग्राम कह रही हूँ, 30-30 किलो और 7-7 हैंड कैरी हाथ में करवाते हैं, पर इस बार 25-25 करवाया है, 20 या 25-25, हाँ 25-25 ही है। तो इतना सामान का हम नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने बस वही था गाइस कि हमें पहुंचना है वहाँ पे, और आराम से। कमरा में आपको थोड़ा दिखा देती हूँ क्या हालत हो रही है। तो गाइज़ ये है एक छोटी सी क्लिप नाइट की, जिस समय हम लोगों ने सूटकेस वगैरह निकाल दिए थे कि हम कौन से सूटकेस ले जाएंगे, क्या करना है, क्योंकि ज़्यादा सामान भी नहीं था कुछ भी, और ज़्यादा ऐसा कुछ था भी नहीं। तो यहाँ पे टाइम बता दूँ तो देखिए 1:30-1:45 का टाइम होने वाला है, 1:30 बज ही चुकी है। तो बस यहाँ पे अब मैं आपसे सीधा मॉर्निंग में मिलती हूँ। तो यहाँ पे एक सूटकेस ये रख दिया है, इसमें मैंने अपने जो है नॉर्मली घर में पहनने के 2 नाइटी, 2-3-4 ड्रेसेस के अंदर आ रही हैं। अभी मुझे नैन पैंट ये रिमूव करके दूसरा लगाना है। और यहाँ ये वाला अभी सूटकेस खाली नहीं, इनमें इन्होंने अपने कपड़े डाले, ये खाली है, ये खाली है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये थोड़ा ज़रूरी है ले जाना, वहाँ से क्या थोड़ा सामान हो जाता है, यहाँ से हम ज़्यादा नहीं ले रहे। यहाँ पे मैंने अपने ये कुछ कपड़े डाल दिए हैं, ज़्यादा नहीं, इसके अंदर मुश्किल से 8 ड्रेसें हैं, नहीं हाँ 8 ड्रेसें इसके अंदर है, और 4 इसके अंदर है। मतलब इतने कपड़े मैं ले जा रही हूँ, क्योंकि डेली घर में पहनने के लिए, और सब नॉर्मल हल्के से कपड़े हैं, ढीले मतलब ठीक है, इसीलिए। तो थोड़ा कमरा कुछ ऐसा बिखरा हुआ है, एक आधा ये यहाँ से मैं इनको प्रेस करने हैं मुझे, तो 2 ड्रेस ये भी ले जाऊँगी, ताकि मैं वहाँ पे
घर में नॉर्मली पहन सकूँ। तो कुछ ऐसा हो रहा है अभी कमरा। तो बस गाइज़ एक छोटी सी ये आपको अपडेट देनी थी कि बस हम जा रहे हैं इंडिया और अर्जेंटली ही जाना पड़ रहा है। बस वही है ना, क्या करें। अब मैं यही कहूँगी कि आप सब मेरे लिए प्रार्थना करिए, दुआ करिए भगवान से। जो भी आप जिस भगवान को भी मानते हैं उससे मेरे लिए दुआ करिए ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती और बहुत डर लग रहा है इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मतलब पता ही नहीं चलता कैसे एकदम से हो जाता है। तो बहुत डर लगता है और बस यही कहूँ कल का सफ़र भी मेरा अच्छे से हो जाए और कोई दिक्कत ना आए। तो ठीक है गाइज़, बात का कुछ अपडेट देती हूँ, अगर कुछ लगता है तो मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद। तो गाइज़ ठीक है, और अभी आप वो क्लिप देखिए जब मैं फिर से हॉस्पिटल गई और वहाँ पे एडमिट हुई और ग्लूकोज वगैरह चढ़ा वो सारा, और जो मेरी आंखें सूजी हुई वो भी आपको दिखाती, मतलब फेस बिल्कुल अलग सा लग रहा था, वो भी थोड़ा आपको दिखाती, फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइज़ ये देखिए यहाँ पे मेरे होंठ सूजे हुए हैं, यहाँ पे मेरी आंखें सूजी हुई है, और ये देखिए सिर पे भी फिर से वही निशान हो गए थे। और ये वाला क्लिप जो है एक दिन पहले का, जिस दिन मतलब हम इंडिया जा रहे हैं ना उससे एक दिन पहले का ही है, मॉर्निंग का टाइम। तो बस यहाँ पे अभी मैं हॉस्पिटल पहुँचती हूँ। 1 hour later. इंडिया आने से एक दिन पहले फिर हॉस्पिटल में। तो गाइज़ आपने देख ही लिया होगा, और उस समय जो है मैं अपनी बहन को बता रही थी, क्योंकि दीदी का डेली फ़ोन आता है, वो पूछती है मेरी तबीयत के लिए, उनको भी चिंता हो जाती है, तो वो डेली फ़ोन करके ये पूछती रहती है कि तबीयत कैसी है, क्या है। तो मैंने उसको फिर बोल दिया था दीदी फ़ोन मत करना, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और इस समय जो मेरा फेस है वो थोड़ा ऐसा हो रहा है और सूजन बहुत ज़्यादा हो गई है फेस में, तो इसीलिए उसको बोला। फिर उसके बाद हॉस्पिटल गए और वहाँ आपने देख ही लिया कि वहाँ पे भी ग्लूकोज वगैरह चढ़ा, और मेरा जो मतलब बिल्कुल अजीब सी लग रही थी, पता नहीं क्यों दवाइयाँ इन चीज़ों से ना मेरा वज़न भी बढ़ता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, और फेस बिल्कुल अजीब सा लगता है। तो जो भी है गाइज़, बस आप लोग दुआ करिएगा कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। अब इंडिया जा रही हूँ, अब वहाँ देखती हूँ क्या होता है, क्या कहते हैं डॉक्टर, जो भी होगा वो आपको मैं वहाँ जाकर जो भी बताएंगे तो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मैंने सोचा थोड़ा सा एक अपडेट आपको दे देती हूँ, वरना कहेंगे कि अचानक ना बोलते बोलते अचानक इंडिया पहुँच गई, तो इसीलिए मैंने कही कि अपडेट आपको दे देती हूँ, क्योंकि बहुत मजबूरी हो गई है गाइस जाने, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी, लेकिन तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है बार बार इसी वजह से। तो मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग के साथ। अगर एयरपोर्ट पर कुछ व्लॉग बनाया तो ठीक है, वरना सीधा घर जाकर आपसे मिलूँगी इंडिया में। तो तब तक बने रहिए, तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, और मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, बाय बाय।